नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राइस एंड फॉल के बारे में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर दिल्ली में बीजेपी से हारने तक ऐसा क्या हुआ? तो चलिए 2011 और 12 में वापस चलते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने पीक पर था और अरविंद केजरीवाल एक हीरो बन के उभरे। India, the world's biggest democracy, a mass protest is gaining strength despite government efforts to contain it. Silent revolution across the country. Thousands of ordinary citizens taking to the streets demanding that corruption be ended, hoping that their voice will reach those in the seat of power. लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई की। 16 अगस्त से एक हफ्ते के लिए सारा देश छुट्टी लेके सड़कों के ऊपर उतरे। एक पूर्व IRS ऑफिसर जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उनकी सादगी, ढीले ढीले कपड़े, मफल और चप्पल उन्हें आम आदमी से जोड़ते थे। वह पारंपरिक राजनेता नहीं थे और यही उनकी USP थी। अन्ना हजारी और किरण बेदी जैसे बड़े नामों के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने एक करप्शन फ्री इंडिया का वादा किया और 2015 में उन्होंने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बीजेपी तक को हरा दिया। केजरीवाल आशा का चेहरा बने, लेकिन 2025 तक आते आते आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है। ऐसा क्या बदल गया? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल का राइस एक मास्टर क्लास ब्रांडिंग था, लेकिन उनका ईगो उनकी हार का कारण बन गया। पहले उन्होंने कहा था कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली और जिसे वो खुद भ्रष्ट कहते थे। उनकी एक फेमस लाइन थी, आई स्वेयर ऑन माई किड्स आई विल नेवर अलाई विद बीजेपी और कांग्रेस। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। उनकी सादगी के बाद फीके पड़ गए। जो इंसान कभी वेगनर में चलता था, अब वो लग्जरी लाइफ जीने लगा। उन्होंने अन्ना हजारी और किरण बेदी जैसे नेताओं को किनारे कर दिया। आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो बन गई और केजरीवाल का पावर हंगर उनके मूल मिशन पर भारी पड़ गया। देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती थी एक नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठाना। उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफ इनकाउंटर को फर्जी बताया। इंसिडेंट से एक साथ हुए, एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का और सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान पर सवाल खड़े किए। उनके बयानों ने पाकिस्तान न्यूज़पेपर में खूब सुर्खियां बटोरी, इससे भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब भी हुई है। उन्होंने मोदी विरोधी को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रखा। आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। इन्होंने सही सोचा। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे तक उसके गया। मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, जिब्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली CM ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई, आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी। यही नहीं, राम मंदिर पर उनके बयान। सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर बनाने से नहीं होगी। और खालिस्तान एलिमेंट का समर्थन करने के आरोपों ने उन्हें और नुकसान पहुंचाया। जो आम आदमी पार्टी कभी देश प्रेमी की प्रतीक थी, अब उसे एंटी नेशनल माना जाने लगा। देखिए, करप्शन जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता करप्शन के चार्जेस में फंस गए। दिल्ली एक्साइज पुलिस स्कैम में किक्स बैक और फंड मिसयूज का खुलासा हुआ। केजरीवाल की जो इमेज क्लीन थी, अब वो धुंधली होने लग गई थी। देखिए, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी, तब केजरीवाल पर सीज मिल बनाने के आरोप लगे। दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले
शीश महल बना रहे। आम आदमी पार्टी जिसे करप्शन फ्री गवर्नेंस का वादा किया था, अब वो उसी में डूब रही थी। और यही सारी चीजों को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर उठाया और आम आदमी पार्टी की नाकामियों को बुलाया। उन्होंने दिल्ली में मिडिल क्लास को अपने पक्ष में किया और आम आदमी पार्टी के झूठे वादों की पोल खोली। मोहल्ला क्लींस और एजुकेशन रिफॉर्म जैसे वादों की सच्चाई उजागर की। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी लीडर ने आक्रामक प्रचार किया, जिसका फायदा उन्हें 2025 दिल्ली इलेक्शन में हुआ। Has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। और कांग्रेस ने भी भूमिका निभाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के वोट काटकर बीजेपी की मदद की। कई सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट ने इतने वोट लिए कि आम आदमी पार्टी की हार सुनिश्चित हो गई थी। तो अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए आगे क्या? तो देखिए, पंजाब अभी भी उनकी ताकत है, लेकिन वहाँ भी मुश्किलें बढ़ रही है। भागवत मान पंजाब के सीएम एक बड़े नेता बन रहे हैं और केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो रही है। केजरीवाल का ईगो और पावर अगर आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ चुका है। अगर उन्हें बचना तो उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो आम आदमी पार्टी को वापस से वहाँ ले जाए जहाँ पर वो थी। आम आदमी पार्टी को करप्शन फ्री गवर्नेंस पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए वो जनता के सामने आई थी, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रतिबंध होगा। लेकिन क्या केजरीवाल स्टेप ब्रेक करेंगे, किसी और को लीडरशिप सौंपेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी फिर से वापसी कर सकती है? क्या केजरीवाल सही नेता है या आम आदमी पार्टी को नए चेहरे की जरूरत है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।